ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से अभिनंदन करते हुए परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान पूजनीय पिताश्री के चरणों की वंदना करते हुए आए कथा के इस क्रम को आगे बढ़ाया है। विगत अंक में आप सब लोगों ने श्रवण किया महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों की विजय हुई, किंतु महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो मोहग्रसित हो गए। जो मोह अर्जुन को महाभारत के प्रारंभ में हुआ, युद्ध से पहले हुआ, वही मोह महाराज युधिष्ठिर को युद्ध के बाद हो रहा है। अत्यंत चिंतातुर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुतेरा समझाने का प्रयत्न किया, किंतु ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र हैं और भगवान से आयु में बड़े हैं, इसलिए भगवान के द्वारा कही गई किसी भी बात का कोई प्रभाव महाराज युधिष्ठिर पर नहीं पड़ा। उन्हें तो बस एक ही चिंता है कि महाराज इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने सभी बंधु बांधवों का वध किया है। इसलिए भगवान श्री श्याम सुंदर ने विचार किया कि किसी आयु में वृद्ध व्यक्ति से, वरिष्ठ व्यक्ति से इनका मोह दूर करवाया जाए। और ऐसा विचार करके महाराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया बहुत दिन हो गए, किंतु महाराज भीष्म अभी तक बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं
उनके आशीर्वाद से आपने इस सिंहासन की प्राप्ति की है, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि चलो चल करके उनका आशीर्वाद ले लिया जाए, उनका कुशल क्षेम पूछ लिया जाए। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर पहुंचे जहां परम भागवत भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटे हुए, समस्त शरीर बाणों से बिंधा हुआ है, हिलना डुलना भी संभव नहीं है। और चूंकि इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं, इसलिए परम धाम गमन करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसी असह्य वेदना का अनुभव करते हुए पितामह भीष्म नेत्र बंद करके उसी बाणों की शैया पर लेटे हुए। जैसे ही पांडवों का दल महाराजा भीष्म के पास पहुंचा तो महाराज युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर के पितामह को प्रणाम किया। नेत्र बंद करके लेटे हुए महाराज भीष्म के कानों में जैसे ही युधिष्ठिर के प्रणाम का स्वर सुनाई पड़ा, नेत्र खोल करके देखा तो सामने महाराज युधिष्ठिर। भीष्म जी ने बड़े प्रेम से उनको बुलाया, आओ युधिष्ठिर, सब ठीक तो है? ध्यान से देखा तो समस्त पांडव परिकर, सभी पांडव, माता कुंती और समस्त परिजनों के साथ वहां पर उपस्थित हैं। और भागवत में तो ये भी कहते हैं कि जितने उस समय के सिद्ध ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा इत्यादि थे, सभी महाराजा भीष्म का दर्शन करने के लिए वहां पर पांडवों के साथ पधारे। पितामह भीष्म ने सबका स्वागत सत्कार किया। महाराजा युधिष्ठिर के साथ समस्त पांडवों ने बड़े ही स्नेह और श्रद्धा के साथ पितामह भीष्म का पूजन किया। उनके इस प्रेम को देख करके पितामह भीष्म अत्यंत गदगद हो गए और उनके इस दिव्य प्रेम को देख करके पितामह भीष्म की आंखें आंसुओं से भर गई। महाराज युधिष्ठिर से बोले, अहो कष्ट मोहो न्यायम यद्योयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। युधिष्ठिर, हे धर्मपुत्रों, अरे कितने दुख की बात है कि तुम लोग सर्वथा तुम लोगों ने धर्म युक्त आचरण किए, ब्राह्मणों की सेवा करी, सदा ही नीतिगत जीवन जीने का प्रयास किया है, किंतु इसके बाद भी तुम लोगों को कितनी विपत्तियां देखनी पड़ी। पांडवों, जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो तुम लोग अत्यंत अल्पायु थे। देवी कुंती ने तुम सबका पालन पोषण किया, न जाने कितनी विपत्तियों से गुजर करके, न जाने कितनी विपत्तियों को उठा करके देवी कुंती ने तुम्हारा लालन पालन किया। यद्यपि तुम्हारा जीवन धर्मयुक्त रहा, फिर भी तुम्हारे जीवन में कितनी विपत्तियां आई। पांडवों, मेरा तो विचार यह है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर की यही इच्छा थी, भगवान की ही इच्छा थी जो तुमको इन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। अन्यथा यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। अरे जहां पर स्वयं साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी अतुलित बलशाली भीमसेन हों, दिव्य धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन जहां स्वयं रक्षा का कार्य कर रहे हों,
और भगवान श्री कृष्ण जिनके शुभ चिंतक हों उन्हें भी कैसे विपत्ति। और इन सबके होने के बाद भी यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां विपत्तियां आई हैं तो युधिष्ठिर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद यही ईश्वर की इच्छा थी। भगवान कब क्या करना चाहते हैं ये तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। संसार की समस्त घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। इसलिए युधिष्ठिर जो होना था वो तो हो गया। इतने संघर्ष, इतने बलिदान, इतनी कठिनाइयों के बाद महाभारत का समर तुम जीत चुके हो और तुम्हारा कर्तव्य ये है कि अब तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि तुम ही इसका पालन करने में समर्थ हो। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अत्यंत स्नेह के साथ समझाया और उनके नेत्र अब भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या अकेले ही आए हो तुम लोग? तुम्हारा सारथी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना तो तुरंत भीष्म जी के सम्मुख आए। बाबा आपने मुझे याद किया? भीष्म मुस्कुराए। हाँ, इस बाणों की शैया पर पड़े हुए तुम्हारी ही प्रतीक्षा तो मैं कर रहा था गोविंद। मेरा दृढ़ विश्वास था कि मेरा अंत समय सुधारने के लिए तुम जरूर आओगे। अर्जुन, ये जो तुम्हारा सारथी है ना, यद्यपि इसके तुम्हारे अनेक नाते हैं। अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण के साथ कई नाते थे, मित्र भी हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु भी हैं, तो गुरु शिष्य का नाता है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र हैं अर्जुन, तो भाई का भी नाता है। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, इसलिए इनके बीच में यह रिश्ता भी है। तो भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन ये जो तुम्हारा सारथी है श्री कृष्ण, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान है। अरे सबको अपनी लीलाओं से मोहित करते हुए यदुवंश में रह करके अपनी लीलाएं तो कर रहे हैं। इनका रहस्य इतना गूढ़ है कि जिसे मात्र भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथि। अर्जुन, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, जिन्हें तुम अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते हो, और प्रेम में जिनको तुमने अपना सचिव, अपना सारथी भी बनाने में संकोच नहीं किया है, अरे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं साक्षात परमात्मा है। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुमको हमारे पास लेकर के आए हैं मेरा हालचाल पूछने के लिए? ऐसा नहीं, ये मुझ पर कृपा करके मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए तुम लोगों का बहाना बना करके यहां पर पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा भीष्म को ये वचन दिया था। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, 8 दिन युद्ध के बीत गए। दुर्योधन ने देखा कि युद्ध के 8 दिन बीत गए हैं, पांडवों की कोई क्षति नहीं हुई है, तो अत्यंत क्रोध में भर करके पितामह भीष्म के पास गया और वहां जाकर के कहने लगा, पितामह अरे युद्ध के 8 दिन हो गए हैं
और 5 पांडवों में से किसी भी पांडव की मृत्यु अब तक नहीं हुई। अरे आप जैसे महारथी योद्धा जिसके विपक्ष में खड़े होकर के युद्ध लड़े हैं, उसकी कोई हानि न हो, यह कैसे संभव है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने मन से युद्ध नहीं लड़ रहे। अरे 8 दिन हो गए हैं और 8 दिनों में आपने एक भी पांडव को नहीं मारा। इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने पूरे मन से इस युद्ध को नहीं लड़ रहे। अब दुर्योधन के उस उलाहने को सुन करके भीष्म पितामह को आवेश आ गया और आवेशित होकर के उन्होंने कहा, दुर्योधन चिंता मत करो, यदि ऐसा लग रहा है तो कल मैं इतना विकट युद्ध करूंगा कि 5 पांडवों में से किसी एक पांडव की मृत्यु मेरे हाथों अवश्य होगी। आवेशित होकर के पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं इतना विकट युद्ध करूंगा कि मेरे हाथों किसी एक पांडव की मृत्यु सुनिश्चित है। दुर्योधन तो वहां से चला गया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, मन में विचार करने लगे कि पितामह भीष्म इनके जैसा प्रतिज्ञा पालन करने वाला पूरे धरा पर कोई नहीं। अरे प्रतिज्ञा पालन में दृढ़ होने के कारण ही तो इनका नाम भीष्म पड़ा। और इन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली है तो पूरी पृथ्वी उलट पुलट हो जाए पर इनकी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला कोई नहीं। कल निश्चित ही ये अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध करेंगे और जब ये अपनी पूरी क्षमता से युद्ध करेंगे तो पांडवों में ऐसा कोई नहीं है जो इनका कोई सामना कर सके। इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि पांडवों को मारेंगे तो पांडवों को बचाने वाला कल कोई नहीं। ऐसा विचार करके सोचने लगे क्या किया जाए। तो रात्रि में ही द्रौपदी के पास गए और जाकर के कहने लगे, द्रौपदी ऐसी ऐसी बात है, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो 5 पांडवों में से किसी एक पांडव का वध कल अवश्य करेंगे। द्रौपदी ने जैसे ही सुना अत्यंत चिंतित हुई। गोविंद क्या किया जाए? भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, द्रौपदी एक काम करो, इसकी युक्ति मैं बता। रात्रि में ही द्रौपदी को लेकर के भगवान श्री श्याम सुंदर भीष्म के शिविर के पास पहुंचे। मध्य रात्रि का समय है, पितामह भीष्म ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। शिविर के बाहर पहुंचते ही भगवान श्री श्याम सुंदर ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम चुपचाप से जाओ और बहुत चुपचाप से जाना, जाकर के सीधे उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करना, पर स्मरण रहे कि वो तुम्हारा मुख न देख पाए। द्रौपदी को भगवान श्री श्याम सुंदर के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, इसलिए जैसा भगवान ने बताया वैसा द्रौपदी ने किया। ध्यान मग्न भीष्म पितामह बैठे हैं। द्रौपदी ने चुपचाप जाकर के उनके चरणों पर अपना शीश रख करके उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही भीष्म पितामह के कानों में प्रणाम का स्वर सुनाई पड़ा तो पितामह भीष्म को यह लगा कि मध्य रात्रि का समय है, हो सकता है कौरवों की कोई पुत्र वधू इधर से गुजर रही हो और शिविर में आकर के उसने मेरा अभिवादन किया है, आशीर्वाद लेने आई है। अब ये तो कल्पना वो भी नहीं कर सकते हैं कि पांडवों के पक्ष का कोई व्यक्ति रात्रि को उनके शिविर में आएगा। और द्रौपदी के लिए तो दूर दूर तक उनको कोई कल्पना नहीं। तो ऐसा विचार करके पितामह भीष्म ने प्रणाम के प्रत्युत्तर में अखंड सौभाग्यवती भव कह करके नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले तो सामने द्रौपदी खड़ी।
पितामह भीष्म अत्यंत चकित हुए। अरे द्रौपदी, तुम इस समय यहां कैसे? द्रौपदी ने कहा, महाराज, अरे आप अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दे रहे हो और दूसरी तरफ एक प्रतिज्ञा भी कर रहे हो कि आप कल पांडवों में से किसी एक का वध कर दोगे। और महाराज, पांचों पांडव मेरे पति हैं और उन पांचों में से किसी एक की भी मृत्यु यदि हो जाती है तो फिर मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे हुई? भीष्म पितामह सब समझ गए और मुस्कुरा करके कहा, द्रौपदी, मैं समझ गया। और सर्वप्रथम तो उन्होंने द्रौपदी को आश्वस्त किया, द्रौपदी, अब यदि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है अखंड सौभाग्यवती भव का, तो यह आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होगा। तुम अखंड सौभाग्यवती ही रहोगी। अरे वैसे भी ये प्रतिज्ञा मैंने आवेश में आकर के की थी, सच्चे हृदय से नहीं। मैं तो स्वप्न में भी पांडवों का अहित की कल्पना नहीं कर सकता। किंतु द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी, तुम निश्चिंत हो जाओ। मैंने जो आशीर्वाद तुमको दिया है वो आशीर्वाद सच्चा ही होगा और तुम अखंड सौभाग्यवती रहोगी। पर द्रौपदी, ये बताओ, इस मध्य रात्रि में आकर के मुझसे आशीर्वाद लेकर के अपने पतियों की सुरक्षा करने की जो बुद्धि तुम्हारे अंदर आई, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं थी। तुम रात्रि को यहां कैसे आई? और हो न हो अवश्य ही द्वारिकाधीश ही तुमको लेकर के आए। कहां है? उन्हें बुलाओ। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके मन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है। जैसे उनके मन में विचार आया कि हो न हो द्वारिकाधीश ही द्रौपदी को यहां लेकर के आए हैं, तुरंत आसन छोड़ करके उठ खड़े और शिविर के बाहर भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने आए। जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा, दौड़ दौड़ के प्रणाम किया। गोविंद, मुझे पता ही था कि आपने ही द्रौपदी को ये उपाय सुझाया है। चलिए, आज तो आपने मेरी प्रतिज्ञा भंग करवा दी। आज मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, किंतु बदले में मैं आपसे यह चाहता हूं कि जब मेरा अंत समय आए तब आप मेरा ध्यान करिए। मेरी इस प्रतिज्ञा भंग करवाने के बदले में मैं भी आपसे एक प्रतिज्ञा चाहता हूं कि जब मेरा अंत समय आए तो आप मेरा स्मरण करिएगा और मुझे दर्शन देने अवश्य आना। क्योंकि महाराज, व्यक्ति का जब अंत आता है तो अनेक कठिनाइयां उसके समक्ष उपस्थित होती हैं। प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुलस्ते। अरे जब अंत समय आता है, प्राणों के प्रयाण का समय आता है, तो कफ वात पित्त इनका सबका उपद्रव होता है। इनके बिगड़ने से गला रुंध जाता है महाराज। भगवान का नाम लेना तो दूर, उनको स्मरण करना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। मृत्यु के समय अनेक पीड़ाओं का अनुभव करता हुआ जीव, उसका सारा ध्यान इन्हीं कष्टों पर लगा रहता है। आपका स्मरण कौन करता है? इसलिए गोविंद, अंतकाल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय आप अपना वचन निभाना और मुझे लेने के लिए स्वयं आप पधारिएगा। तो आज उसी वचन का पालन करने के लिए ये मेरे समक्ष उपस्थित हैं।